नाम मैं हूं सिकंदर कुमार। दरअसल इस वक्त मैं उपस्थित हूं थाने के अंदर में। यहाँ पर पुलिस निरीक्षक कार्यालय हैं, स्वयं थानेदार हैं, तमाम सारे लोग हैं इस थाने के अंदर में। बहरहाल इसका उपस्थिति के कारण ये है कि आप जो जनमानस देख रहे हैं, जनता की जो भीड़ देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि अभी आज की रात्रि में ही लगभग 12 साढ़े 12 बजे भयंकर एक्सीडेंट होता है। उसी क्रम में बिहारी 100 जिनका एक छोटा बेटा है, उनका देहांत हो जाता है, वो स्पॉट डेथ करता है। फिलहाल हमारे साथ में चूँकि रामनारायण कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर वो कौन सा कारण रहा है और वो कौन सी परिस्थितियाँ हो रही है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो है लगातार घट रही है। प्रशासनिक विफलता, ये प्रशासनिक विफलता 100%, जिस कारण आए दिन जो दुर्घटना हो रही है, इसके लिए प्रशासन डायरेक्ट जिम्मेवार है। अब पूछेंगे क्यों? आप देखिए, एनएच का रास्ता है, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, वो गड्ढा कौन भरेगा? दुर्घटना होती है, अभी हम लोग सब जमा हुए हैं, थोड़ी देर सबका संवेदना इसके साथ है, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। आप सुने 24 घंटा के बाद फिर अगला लड़का मर गया, क्योंकि वो गड्ढा भराएगा नहीं और बहुत खर्च तो नहीं है। कई बार हम इस बात को रखे कि नगिंदाहा पुल के दोनों साइड जो पुल बना, उसके बाद जो सड़क बना है, उनका कहना है कि मेरा एरिया नहीं पड़ता है। पुल जो बना रहा था उससे पूछे तो बोला कि नहीं, हमको जितना करना था हम कर दिए। वो सड़क जो बना है उनका काम है। अभी जाइए तो वहाँ 3-3 फीट 4-4 फीट तो गड्ढा है, फिर तो एक्सीडेंट होगा, फिर एक्सीडेंट होगा। ये भरेगा कौन? बिल्कुल, करोड़ों रुपया जो लग रहा है डीएमएफटी चाहे जो भी हो, ये गड्ढा भरेगा कौन? तो इसके लिए हमारा तो विचार था कि जनता जो है इस पर सीधा सीधी एनएच वाले पर जाकर के केस करता है। अच्छा, किसी से मांगे एग्जीक्यूटिव का नंबर, एसडीओ का नंबर, कोई देता ही नहीं है। वो सब भी सुलभ हो तो सबसे पहले तो घेराव लोग का एनएच वाले को करना है कि तुम गड्ढा क्यों छोड़ दिए हो। अच्छा सर, चूँकि आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, आप समझ सकते हैं कि आपने डायरेक्टली कहा कि हम एनएच वालों पर, एनएचआई पर जाकर के उसको घेराबंदी करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन एक आम पब्लिक जिसको एबीसी नहीं पता है इसके बारे में, वो कैसे समझेगा? उसका सबसे मतलब जो आप कहते हैं ना माइक्रो सोल्यूशन बताइए, उसका माइक्रो सोल्यूशन क्या है? इस तरह की जो घटनाएं जो रेगुलर हो रहा है घंटेगंज के अंदर में, विशेष रूप से इस रामनारायण बाबू की धरती पर, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जहाँ सड़क खराब है वहाँ तो दुर्घटना हो ही रही है, लेकिन तेज जो रफ्तार है इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहाँ लगा हुआ है, नो एंट्री लगा हुआ है, इसके लिए बधाई है प्रशासन कि नो एंट्री में गाड़ी नहीं घुसती है, ये ठीक ठाक है, लेकिन ये स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आपने कहा स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एक तरफ आप प्रशासन को, पुलिस को बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन हुई तो ये तो प्रशासन करेगा ना। स्पीड कंट्रोल करना तो प्रशासन का काम है, जनता का काम थोड़ी है। गड्ढा भरना प्रशासन का काम है, ये जनता थोड़ी करेगी। और नहीं होगा तो 2-3 दिन में हम लोग अपने से चंदा करके उस गड्ढे को भरेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको नहीं लगता है सर कि इसमें जो पत्थर व्यवसायी हैं या फिर जो हाईवा के जो मालिक हैं, ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, उनमें तो संवेदना नहीं है, संवेदना शून्य है। वो लोग जितने डंपर वाले मालिक हैं वो सब संवेदन शून्य हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो और गड्ढा कर देना चाहते हैं। अरे गड्ढा था, ला करके थोड़ा सा डाल देते तो क्या चला जाता है उनका? जी बिल्कुल, कुछ नहीं जाता है, लेकिन मानवीय संवेदना उनमें नहीं है। तो ये ड्यूटी नहीं बनती है इसमें पुलिस के प्रशासन के, डायरेक्टली जो हाईवा मालिक के साथ में मीटिंग कर ले तुरंत बनती है, या पत्थर व्यवसायी के साथ मीटिंग करके उनको बोले कि सबसे पहले आप गड्ढा भरें? अभी यदि प्रशासनिक पदाधिकारी उपलब्ध होते यहाँ पर तो मैं तुरंत बोलता कि आप क्यों संवेदन शून्य हैं? आप तो डेली जा रहे हैं उसी रोड से, आपकी भी तो गाड़ी उछल रही है, आपकी भी गाड़ी एक्सीडेंट कर सकती है। अभी लोग से चंदा करवाइए, चाहे वो लोग को बोलिए, डंपर वाले को। बिल्कुल। तो सर मतलब कहा जाए, ये चूंकि रामनारायण कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सबसे बड़ा जो मौत का कारण जो है रेगुलर जो हो रहा है, इस तरह घटनाएं दुर्घटनाएं जो हो रही है, जिनकी बेटे छीना जा रहा है, जिनके पति छीना जा रहा है, वो उसका कारण ये है कि जो गड्ढा है वो गड्ढा को खत्म कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, जो कह सकते हैं कि जो पत्थर जो व्यवसायी हैं या जो हाईवा के जो मालिक हैं, वो
ओवर लेकर के चलते हैं पत्थर, वैसे में चूंकि अगर उस पर कंट्रोल किया जाए, स्पीड कंट्रोल होगा और गड्ढा मुक्त जब होगा तो जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं होने की चांसेस नहीं होगा। बहरहाल आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु, प्रललिया हमारे फेसबुक पेज और अन्य अखबारों में, इसके साथ साथ में अन्य टीवी चैनलों पर इस खबर को आप प्रसारित होते हुए देखेंगे। बहरहाल इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं हंटरगंज के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के कंट्रोल करने के लिए जो समाजसेवी हैं और जो इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं, जो एलिट क्लास के लोग हैं, इस तरह की आवाजें लगातार उठाते रहते हैं और मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सवाल करेंगे और इस प्रकार की जवाब उनसे लेंगे कि किस तरह से हम होने वाली मौतों पर कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।